किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा राज चलाता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों में अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार कोमल था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भेजे। राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए विवाह से प्रस्ताव आए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारियों में कुछ न कुछ कमी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था, मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य में काम में मन लगाने लगा। एक शाम बहुत तेज से बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से कांप रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती, इसलिए वह यहाँ पर आराम करना चाहती है। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में रहने को लिए दिया। यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए गए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने कमरे से बाहर आई तो रानी ने बड़े ही बेसब्री से पूछा कि उस रात में नींद कैसी आई। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। यह सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की सच कह रही है। वह कोई राजकुमारी है और वह बहुत ही संवेदनशील राजकुमारी है। रानी ने उसी वक्त अपने बेटे से उस राजकुमारी की विवाह कर दी। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ गए और वहां पर जाकर उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। थैंक यू।